इमरान खान के सनसनीखेज बयान से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा एक बार फिर दहल गया है। एक बार फिर से सियासी मंजरनामा हिल गया है। जी हां, साबिक वजीर आजम इमरान खान जो इस वक्त रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं, उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा है जिसमें आला अदालतों के खिलाफ तासुब, साल 2024 के इंतखाबात में धांधली और आईनी तरमीम के गलत इस्तेमाल के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। देखिए, पहला मौका नहीं है जब इमरान खान ने बदनज़मी और करप्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से बदनज़मी है, पाकिस्तान में जिस तरह से करप्शन शबाब पर है, इस पर एक बार फिर से इमरान खान ने बम फोड़ा है और एक बार फिर से जेल में बंद इमरान खान ने इस पर सवाल उठाए हैं। और इमरान खान के इस बयान के बाद, इमरान खान के इस लेटर बम के बाद सनसनी फैल गई है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद हैं, लेकिन लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने जो कारकुनान हैं और पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनसे वो खिताब करते रहते हैं, मुखातिब होते रहते हैं। और इस बार इमरान खान ने बराह रास्त चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा है। जी हां, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को इमरान खान ने खत लिखा है जिसमें आला अदालतों के खिलाफ तासुब और 2024 के इंतखाबात में धांधली और आईनी तरामीम के गलत इस्तेमाल के संगीन इल्जामात इमरान खान ने आयद किए हैं। इमरान खान ने कहा है कि अदालतों में भी साजिश होती है, अदालतें भी पाकिस्तान की महफूज नहीं है। पाकिस्तान की अदालतें जहां पर इंसाफ के लिए लोग आते हैं, दरअसल इन अदालतों में भी लोगों के साथ साजिश होती है। इन अदालतों में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, बल्कि इन अदालतों में लोगों के साथ तासुब किया जाता है। और इस मौके पर इमरान खान ने अपना दर्द भी जाहिर किया। इमरान खान ने कहा कि साल 2024 के इंतखाबात में भी धांधली हुई और इन इंतखाबात को एक तरफा दरअसल इसमें जीत और हार दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं इंतखाबात को लेकर भी इमरान खान ने हमला बोला। और इमरान खान ने कहा कि इन इंतखाबात के बाद जो नतीजे आए, जब सुप्रीम कोर्ट या अदालत का रुख किया गया तो वहां पर भी एक तरह से मायूसी का सामना करना पड़ा। और आईनी तरमीम के गलत इस्तेमाल के बारे में भी इमरान खान ने संगीन इल्जामात आयद किए हैं। इमरान खान का खत उनकी पीटीआई पार्टी के रुकन लतीफ खोसा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया। 16 सितंबर को लिखे गए खत में, देखिए हालिया दिनों बिल्कुल यह खत लिखा गया है। 16 सितंबर को लिखे गए खत में इमरान खान ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जेरे इल्तिवा अहम दरख्वास्तों की समाअत का शेड्यूल जारी करने की हिदायत दी। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डुगर पर भी बराह रास्त हमला किया। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि डुगर 26वीं आईनी तरमीम की वजह से अपने ओहदे पर फायज हैं और उन्होंने जानबूझकर अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केस से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत में ताखिर की है। इमरान खान का दावा है कि अदालत ने गैर जानिबदारी छोड़कर उनके खिलाफ गैर मुंसिफाना और जाबिराना मुहिम शुरू की है। इमरान खान ने आगे अपने इस लेटर में लिखा कि इंतखाबात में उनकी पार्टी की जबरदस्त कामयाबी के बावजूद मैंडेट को रातों रात चोरी कर लिया गया। यानी जो वोट उन्हें मिले थे, जो लोगों का सपोर्ट मिला था, जो बैलेट बॉक्स में वोटिंग हुई थी, कहीं ना कहीं उसके साथ भी धांधली हुई और मैंडेट को रातों रात चोरी कर लिया गया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में रहने वालों ने जमहूरियत को तमाशा और आइन को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। तो पाकिस्तान में करप्शन को लेकर, पाकिस्तान में जिस तरह से धांधली है, इसको लेकर एक बार इमरान खान ने फिर पाकिस्तान के अवाम को आईना दिखाया, पाकिस्तान की सरकार को आईना दिखाया। और खासतौर से इस बार इमरान खान के निशाने पर पाकिस्तान का अदलिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि इख्तिदार में रहने वालों ने दरअसल जमहूरियत को तमाशा बनाकर रख दिया है और आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कुर्बानी का बकरा बना दिया है। इमरान खान ने दावा किया कि कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की लीक हुई रिपोर्ट भी इंतखाबी धांधली की तस्दीक करती है। हालांकि यह रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं की गई। जेल में भी इमरान खान लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे। अब उन्होंने जेल से ही अब अदालत पर भी निशाना साधा है। इमरान खान का साफ साफ कहना है कि अदालतों में भी तासुब हो रहा है, अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा है,
अदालत भी सरकार के इशारे पर, अदालत भी विजारत के इशारे पर एक तरह से काम कर रही है। और जो लोग आज भी अदालतों पर भरोसा करते हैं, अब उनका भरोसा अदालत से दरअसल टूट रहा है। आप देखिए कि 72 साल इमरान खान को कई मुकदमात का सामना है और वो 2 साल से ज्यादा अरसे से जेल में है। उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल जा चुकी हैं। अपनी कैद के बावजूद इमरान खान खुद को अवाम की हकीकी आवाज बताते हैं और इंतखाबात में अपनी पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर जीत का दावा करते हैं। तो लगातार इमरान खान भले ही पिछले 2 साल से जेल में हों, इमरान खान भले ही सलाखों के पीछे हों, लेकिन इमरान खान आज भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल हैं और आज भी इमरान खान पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के सिस्टम को झंझोड़ते रहते हैं। और इस बार इमरान खान के निशाने पर पाकिस्तान का अदलिया है, पाकिस्तान की जुडिशरी है और पाकिस्तान की अदालतें हैं, जहां पर इमरान खान ने सीधे सीधे बड़ा इल्जाम लगाया, बड़ी तोहमत उन्होंने लगाई कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं अब वो भी एक तरह से महफूज नहीं है। अदालतों में जहां पर इंसाफ मिला करता था, अब उन अदालतों में इंसाफ नहीं होता है। और इस तरह से इमरान खान ने एक बार फिर से पाकिस्तान को आईना दिखाया है। पाकिस्तान में जिस तरह से करप्शन है उसे एक तरह से आईना दिखाया है और इमरान खान के इस हालिया लेटर बम से सनसनी फैल गई है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा एक बार हिल गया है और आप देखिए कि इमरान खान इस वक्त जेल में बंद है। हालांकि इमरान खान को एक बड़ी राहत मिली है क्योंकि हाई कोर्ट ने इमरान खान के एक केस में उन्हें राहत देते हुए जमानत देने की बात कही है। उनकी बीवी बुशरा बीवी को भी राहत देने की बात कही गई है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान पर इतने ज्यादा मुकदमात हैं, इतना ज्यादा प्रेशर इमरान खान पर है कि उनका जेल से आना मुमकिन नहीं, मुश्किल ही नहीं बल्कि एक तरह से नामुमकिन नजर आता है। लेकिन इतने सख्त और मुश्किल हालात में भी इमरान खान अभी भी उम्मीद पर टिके हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान में आज भी इमरान खान की मकबूलियत है। आज भी एक बड़ी तादाद चाहती है कि पाकिस्तान की बागडोर इमरान खान संभाले, इमरान खान एक बार फिर से सत्ता में आए, इमरान खान एक बार फिर से इक़्तिदार में आए और पाकिस्तान की सरकार को संभाले। क्योंकि एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में ऐसी है जो जानती है, बल्कि जो इमरान खान के हक में एक तरह से आवाज़ बुलंद करती है कि हालिया दिनों पाकिस्तान को जिस तरह के मसाइल का सामना है, ऐसे में इन मसाइल और परेशानियों से अगर कोई पाकिस्तान को निकाल सकता है, अगर कोई इन परेशानियों से पाकिस्तान को बाहर ले जा सकता है, तो वो नाम कप्तान इमरान खान का है। और इसी वजह से इमरान खान भी अभी पीछे नहीं हटे हैं। इमरान खान ने हार नहीं मानी है। जेल में रहने के बावजूद इमरान खान लगातार पाकिस्तान सरकार को, पाकिस्तान सिस्टम को लगातार झंझोड़ते रहते हैं और एक बार फिर से इमरान खान के निशाने पर पाकिस्तान की अदालत है। और इस बार उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा है जिसमें आला अदालतों के खिलाफ तासुब और इसके अलावा धांधली और इसके अलावा आईनी तरामीम के गलत इस्तेमाल के संगीन इल्जामात भी आयद किए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में इमरान खान के इस लेटर बम का असर भी पाकिस्तान में देखने को मिलेगा? और क्या आने वाले दिनों में इमरान खान एक बार फिर से उसी तरह से एक्टिव और उसी तरह से पाकिस्तान के अवाम के बीच में सियासत करते नजर आएंगे जो पाकिस्तान के अवाम की देरीना मांग रही?